हमारे कामगार समाज से माननीय योगेश कामगार जी, अनिल कामगार जी, प्रदीप कामगार जी, हुसैन कामगार जी, आशीष कामगार जी एवं सुनील कसिकर जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। चाहे मजदूर नामकाली साहब का स्वागत करें। और हमारे सहयोग समिति के हिंदू पर्व समिति के मणिकरण महसूल जी, इंजीनियर रमेश जैन जी, अर्जुन दास जी, हेमचंद जायसवाल जी, कमल जी सेठी जी और नितिन जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम चाहे जोरदार ताली से स्वागत करें। हमारे समिति के सदस्य हमारे आशीष मोहिया का जन्मदिन भी है। मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए आप। हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक श्री लखन केसरवानी जी, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक मंडल के वरिष्ठ श्री उत्तम बनर्जी जी, उपस्थित हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी वरिष्ठजन एवं बंधुओं एवं मातृशक्ति, बड़े हर्ष की बात है अब की बार रामनवमी शोभा यात्रा की जितनी भी बैठकें हुई हैं अभी तक काफी अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही है। अभी पिछली बैठक 24 तारीख को मातृशक्ति की सरस्वती भवन में हुई, उसमें तो रिकॉर्ड संख्या थी। कुल मिलाकर के अभी मरतबा शोभा यात्रा के लिए लोगों में जितना उत्साह है वो देखने लायक है। ये उत्साह बहुत ही ज्यादा है। हम सभी को चाहिए लोगों में इस उत्साह को और बढ़ाते रहें। इस उत्साह को बढ़ाते रहने से ही हमारी संयोजक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री योगेश कामगार जी का जो 1 लाख का टारगेट है
वो पूरा हो सकेगा, ऐसा पूरी उम्मीद है। शोभा यात्रा हेतु शहर में सजावट का काम बड़ी जोर शोर से चालू है और उसको ये उम्मीद है कि पंचमी तक पूरा शहर भगवामय हो जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप लोग अपने लोगों को अपने अपने घरों में भगवा ध्वज लगाने के लिए जरूर प्रेरित करें और अगली मरतबा रामनवमी के दिन दीपक जलाने के लिए लोगों में बहुत इस चीज के लिए भी बहुत लोगों में जागरूकता आई है और लोगों को इस हेतु आप लोग को भी प्रेरित करना है। मैं आपको इस हेतु एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अपने बगल में सुहागल एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे श्री राम शोभा यात्रा निकलती है और शाम को 4-5 बजे निकलने के बाद रात को 2 बजे तक वो शोभा यात्रा निकलती है, लोगों के घर घर जाती है और हर घर में 11 दीपक जला करके शोभा यात्रा में भगवान का स्वागत करते हैं। आप भी ये प्रथा सपना में डाल सकते हैं दीपावली के माफिक अपने घरों में दीपक जला करके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे समिति के 2 सक्रिय कार्यकर्ताओं का जन्मदिन है। एक का परिचय तो मैंने करा दिया और एक का परिचय मैं बताना चाह रहा हूँ। शिव मोहन सिंह जी का भी आज हमारे जन्मदिन में चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ इस समस्त आयोजन की परिचर्चा के लिए आदरणीय उत्तम बनर्जी जी को आए और अपना माइक एक बार जोरदार तालियों से हमारे उत्तम बनर्जी को स्वागत करें। हरिओम हरिओम। ये आवाज ठीक से पहुंच रही है? बिना इसके भी पहुंच सकती है। अभी पहुंच रही है मेरी आवाज? ये बेहतर है। तो चलिए, क्या है कि अब आज अपन लोग अब शोभा यात्रा की तैयारी की दृष्टि से बैठे हैं। माहौल बन गया है, उत्साह बन गया है, लोग फील्ड में आ गए हैं, साज सज्जा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और एक मानव शक्ति की बैठक जिसका आप सबने देखा कि बहुत अच्छा। और अभी हम लोग जब समाज के कुछ लोगों से मिलने भी गए, इसमें हम लोग कुछ अति विशिष्ट लोगों से मिलने जाते हैं, वो क्रम भी चालू हो गया है। तो वो लोग भी जिक्र कर रहे हैं तो जो मानव शक्ति के जो बैठक के जो चित्र मीडिया में आए हैं, तो वो देख के उनके बीच में काफ़ी उत्साह है कि बोले इस बार इतनी बढ़िया आई है जैसे, तो इतनी अच्छे उत्साह है, मतलब कि समाज को ने भी जब वो देखा है तो सबको आनंद आ रहा है कि इस बार कुछ विशेष होने वाला है। तो ये माहौल भी हम बना चुके हैं। अब मुद्दा आता है कि क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग ने यूपी चुनाव में देखा, एक अनुभव किया कि बड़ा माहौल था, सब कुछ था, लेकिन पोलिंग बहुत कमज़ोर हो रही थी। 58%, 60%, 62%, मुझे लगता है 65% से ऊपर नहीं गई। यानी कि इतने माहौल के बाद भी 45% जो है लोग शिथिल रहे, निष्क्रिय रहे, घर बैठे। एक उदाहरण बता रहा हूँ, कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूँ। इतने माहौल होने के बाद भी आखिरी समय में घर से निकलना, जबकि वो तो बड़ा कम सरल काम था। वो ये बात ठीक है, वहाँ ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग बाहर हैं, पढ़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन 45% लोग तो बाहर नहीं होंगे कम से कम उस शहर के। 45% लोग नहीं, 45% वोटर ग्रेड के लोग, यानी 18 साल से ऊपर के। ऐसा तो नहीं होगा, 10-15%, 20% लोग भी बाहर हो सकते हैं। तो खैर, तो एक ये है कि जो लोगों को घर से निकाल कर मोबिलाइज करना और कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाना, ये भी एक बड़ा काम होता है। उसके साथ साथ अभी जो समाजों के अंदर जो जागृति आ रही है, वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो वो समाजों की जो झांकियाँ हैं, क्योंकि शोभा यात्रा में संख्या तभी बढ़ेगी जब अच्छी झांकियों की संख्या रहेगी। झांकियाँ जब होती तो क्या, जब झांकी होती है तो झांकी के बनाने में ही समाज के 15-25 लोग उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उनका परिवार इन्वॉल्व हो जाता है और उसके साथ साथ पूरा समाज इन्वॉल्व हो जाता है। तो झांकी भी एक जो है ठीक से निकलना और झांकी निकालने के लिए उन समाजों में माहौल बनाना, ये भी एक जो है विशेष विषय होता है। तो इस दृष्टि से अभी अपना काम जो है पूरा हुआ नहीं है, माहौल बनाया है। अभी पहला जो फेज है अपना, कि माहौल बन गया है और शहर में चर्चा का विषय बनने लगा है। अगर अपन कहीं बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, रामनवमी की शोभा यात्रा तो इस बार बढ़िया निकलनी चाहिए, तो ये तो हो गया। अभी इसके बाद के जो काम है, जिसमें अपन लोग कुछ काम करते हैं, जिसके कारण
मतलब इसके 2-3 प्रकार से ये जो शोभा यात्रा के होते हैं, एक तो जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है प्रचार प्रसार का विषय, प्रचार प्रसार और समाज से संपर्क। तो आज हम लोग ये अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग अपन चर्चा करेंगे और उसकी अपनी क्या तैयारी है, इस दृष्टि से अपन लोगों के आप ही लोगों में से विषय आएगा और फिर उसको और कैसा अच्छा कर सकते हैं ताकि आगे चल के माहौल बने। इसके बाद जो अगली जो मुख्य बैठक है जिस 3 तारीख को, जिसमें कि सभी समाज के लोग अपनी अपनी सहभागिता उस दिन सुनिश्चित करने वाले हैं। तो इसके बीच में जो अभी हमारे पास जो है करीब 5-6 दिन का समय है, तो उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं ताकि वो समाज के लोग भी उसमें ठीक से आ जाएं। तो अभी जो प्रचार प्रसार की दृष्टि से हम लोग जो मोहल्ला संपर्क और मोहल्ला की यात्राएं करते हैं, मोहल्ला की बैठकें करते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि अपन लोगों ने जैसे अपने जो सत्ता के भूगोल को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो हालांकि उससे पूरा सतना कवर नहीं होता है, लेकिन अभी जितनी क्षमता है अपने कार्यकर्ताओं की, उसके हिसाब से अपन ने जैसे 4 हिस्सों में बांटा है और 4 हिस्सों में 4 मोहल्ले समितियां बनती हैं और उस मोहल्ला समितियों के माध्यम से यात्राएं निकलती हैं, जो मोहल्ले की संपर्क यात्रा निकलती है। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे पहले कि ऐसे अलग अलग मोहल्लों में कुछ योजनाएं सुगबुगाहट चालू हो गई हैं क्या, और वहाँ की क्या स्थिति, आगे क्या योजना है, और अन्य मोहल्ले की दृष्टि से भी, क्योंकि इन चारों क्षेत्रों में अपने कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो उन्होंने उनके ही मार्गदर्शन में, नेतृत्व में वहाँ की बैठकें होती हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में आप लोग बताएंगे मोहल्ला बैठकों के बारे में। इसके 4 पार्ट हैं मोहल्ला के। एक जो है ये अपना सिंधी कैंप केंद्रित है, यानी ये वाला जो हिस्सा है शहर का पूर्वी क्षेत्र कह लें, इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ये एक क्षेत्र है जो कि TMT हॉल को सेंटर मानते हुए उसके चारों तरफ के क्षेत्र अपन इसको एक करते हैं, एक ये है। दूसरा जो मोहल्ला केंद्र है वो है टिकुरिया टोला। तो उसमें टिकुरिया टोला, बजरा टोला और डाली बाबा और वहाँ से लेकर और बाजार का क्षेत्र ये जो होता है पूरा, एक ये क्षेत्र बनता है। तो ये दूसरा क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र उस तरफ का धवारी का है, यानी जिसमें कि प्रेमनगर, धवारी, राजेंद्र नगर से लेकर सिविल लाइन तक एक बड़ा क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र बनता है तीसरा। और चौथा क्षेत्र जो है इस तरफ हमारा भरतपुर नगर मुख्तियारगंज वाला जो क्षेत्र है, भरतपुर नगर मुख्तियारगंज और अपना इधर बड़ैया टोला वगैरह का ये जो पूरा बेल्ट है, एक ये बनता है चौथा क्षेत्र। इस प्रकार से 4 क्षेत्र हैं। उस क्षेत्र में अपनी क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं थोड़ा सा क्रम से बताएंगे। अभी इधर का जो है सिंधी कैंप केंद्रित जो क्षेत्र है, यहाँ के बारे में भी कुछ इसकी बैठकें चालू हुई हैं क्या, या कोई योजना है, तो थोड़ा बताएंगे। माइक का भी उपयोग कर सकते हैं। श्री रामनवमी से पहले झूलेलाल मंदिर द्वारा सुबह 9 बजे 2 तारीख को झूलेलाल जयंती के अवसर पर स्कूटर रैली निकलती है और शाम को श्री राम शोभा यात्रा की तरह झूलेलाल शोभा यात्रा निकलती है। तो इन सब बैठकों में श्री राम शोभा यात्रा का जो इंट्रोडक्शन हुआ है और हम लोगों के बीच में भी बहुत उत्साह है श्री राम नवमी को लेकर, क्योंकि उससे पहले झूलेलाल जयंती के अवसर पर ये तैयारियां हो रही है हम लोगों की, तो उसमें समय समय पे हम लोग इस बात का जिक्र करते रहते हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छा माहौल है और मुझे लग रहा है कि इस बार सिंधी समाज की सहभागिता भी बहुत अच्छी हो रही है। जिससे बात चर्चा हुई है उसमें, और वो 31 तारीख को या 1 तारीख को बैठक को सभी को आमंत्रित करके करेंगे। उसके बाद इस बार मोहल्ला बैठकों में वो टिकरिया टोला की हुई है और अपने समिति के प्रदीप जी का गुरुकुल विद्यालय, वहाँ पे ये बैठक हुई थी। और 2-3 विषय थे। एक तो जागरूकता का विषय था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में शामिल हों। दूसरा साज सज्जा का विषय, अपना जो कश्यप द्वार बांस नाका से लेके पूरा ये जो रैली चलती है कश्यप चौक, लखन चौराहा और कश्यप गलियाँ, ये पूरा इसकी सजावट। और तीसरा 6 तारीख को निकलने वाली अपनी जो जागरूकता रैली, ये 3 विषय थे बहुत प्रमुखता से आए विषय। और सजावट जैसी रहती है उससे कम से कम 1.5 गुनी, जिस तरह की सजावट आप लोग पहले देखते थे उसकी 1.5 गुनी सजावट होनी है। करीब 30 स्कूटर बाइक वहाँ से शामिल होती थी और इस बार 60-70, मतलब सिर्फ लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, अपने बहुत से सदस्य रहते हैं, कुल मिला के करीब 100 बाइक हो जाती हैं, लेकिन मोहल्ले की करीब 30 जो है बाइक शामिल होती थी। इस बार 60-70 बाइक शामिल हों, इसकी भी योजना बन गई है। कुछ जो गलियाँ, जो मार्ग है
अपना जो मुख्य मार्ग है वो तो सज जाता है, लेकिन जहाँ से रैली जाती हैं वहाँ वो उपेक्षित रह जाता है। तो 200 झंडियाँ उस मार्ग में, कश्यप गलियाँ जो अगर आपने देखी होंगी, वहाँ पे एक भी झंडी नहीं रहती थी, तो 200 झंडियाँ समिति की तरफ से लगे, ऐसी भी योजना हो गई है। और काफ़ी बड़ी संख्या में उस दिन बैठक में हमारे कार्यकर्ता शामिल हुए थे और बहुत अच्छे से जो है वर्क का डिवीज़न हो गया है। सचिन जी को संभाल रहे हैं, हरिओम जी संभाल रहे हैं, प्रदीप जी संभाल रहे हैं, और ये सब उस बैठक में थे। मुझे लगता है टिकरिया टोला में इस बार जो है पिछली बार से काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। वैसे पकड़ी कि उसमें आवाज आएगा, ऐसे पकड़ना पड़ता थोड़ा सा। बंद चल 5 तारीख का सोच रहे थे कि 5 तारीख को रखते और शाम के टाइम का ही 5 बजे का, 5 तारीख और लोगों से बात भी कर लेंगे सब लोगों से। वो जो झंडियाँ बनती हैं लकड़ी बांधने वाली, उसका प्रॉपर कुछ ऐसा हो, नहीं तो वो नीचे लटक जाती है, वो फंसती है। जैसे कुछ बहनें साड़ी भी पहनती हैं तो फिर वो उसमें फंस के एक बार गिर चुकी हैं। क्या हो सकता है उसमें प्रॉपर या तो कोई ऐसी चीज़ बांध दे कि वो ढीली ना पड़े, झंडी ढीली पड़ी और वो नीचे गिर जाती है, फंसती है। जो कहलाती है उसका यूज जितने भी शहर में खंबे हैं, हिंदू धर्म समन्वय समिति की योजना है कि शहर में जितने भी खंबे हैं कोई खंबा खाली नहीं होना चाहिए। तो इस तरह योजना बनी करीब 1000 कैलेंडर का हम लोग ने प्रोग्राम बनाया है। अभी तक हमारे पास जो सहमति आई है समाज के द्वारा, उद्योग संघ से 100 कैलेंडर की सहमति आई है, गुजराती समाज का 50 कैलेंडर से है, स्टेशन रोड केबिन होल्डर से 100 कैलेंडर का है, सेंट्रल सिंधी पंचायत 50 कैलेंडर, मारवाड़ी समाज 100 कैलेंडर, और किराना व्यापारी संघ 50 कैलेंडर, और रमेश अग्रवाल जी 10 कैलेंडर, और न्यू राकेश स्टोर 10 कैलेंडर, और रेडीमेड वस्त्रालय 25 कैलेंडर, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 100 कैलेंडर 100 कैलेंडर, कल्याणी क्लब 20 कैलेंडर, जयसवाल समाज 50 कैलेंडर, सराफा संघ 25 कैलेंडर, और महेश्वरी समाज 25 कैलेंडर। इस तरह के 600 कैलेंडर की अभी जो है मैं चाहूँगा जोर डालने से इतना उत्साह है लोगों में। और कहीं पे जहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है उसमें 50 गेट इस बार पहली बार गेट बन रहे हैं, उसी में सहमति सबसे मिल रही है। सभी गेटों में अपन 2 बैनर लगा रहे हैं आगे और पीछे स्वागत के लिए, तो उसकी भी करीब 50 लोगों की सहमति मिल गई है। उसका भी एक बार गेट है, कहीं मैं उसका भी बता सकता हूँ। कैलेंडर की कीमत 100 रुपए रखा हुआ, उसकी साइज 3 बाई 2 का है, और उसको लगा के ऊपर से फ्रेमिंग करके पूरा नीचे से, और एक खंभे में 2 कैलेंडर लगेंगे, तो अपन इसको लगा सकते हैं। और जैसे बेंगलोर में गेट में जो है, गेट की भी अपनी सहमति मिली है, मणिरत्न ज्वेलर्स से मिली है, गेट के लिए एससी ज्वेलर्स है, न्यू राकेश स्टोर, जय अग्रवाल। ये बहुत लंबी सूची है, 50-60 गेट की है, मतलब उत्साह इतना ज्यादा है लोगों में। तो मैं चाहूंगा कि जो मेन खंभों में जो लगना है कैलेंडर, तो हमारा उद्देश्य है कि कोई सपना है कि जितने भी बिजली के खंभे हैं कोई बचना नहीं चाहिए। करीब 200-300 कैलेंडर की और अगर सहमति आ जाती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे 25 कैलेंडर का न्यूनतम अपन ने रखा हुआ है, क्योंकि क्या नीचे उसमें संस्था का नाम लिखा जाता है। पूरा हमारा जो प्रारूप बना हुआ है वो तो सेम है, लेकिन जैसे अपन ने सोनी समाज जो भी स्वर्णकार समाज जो भी देगा तो नीचे उसका संस्था का उसका नाम लिखा है। तो मिनिमम 25 कैलेंडर हम लोगों ने रखा हुआ है। अगर 20 भी हो जाए तब भी चल जाएगा जी। वो सीरीज शुरू नहीं हो गया था, पहले वो नियम लगवाता रहता हूँ मैं, तो 2 बाई 3 बहुत छोटा दिखता है, बड़ा मौका मिला था नहीं। इसमें मेरा सुझाव था कि अभी हम लोगों ने जुलाई जानती में जो बनाया कैलेंडर 4 बाई 2.5 की साइज है, और तकरीबन उसकी कीमत आई है 140 रुपये। तो उसमें साइज में क्या है कि दूर से वो हर चीज़ दिखती है, जो भी मैटर लिखा होता है तो आदमी ध्यान से पढ़ता है। तो 2.5 बाई 4 जो साइज है ना, परफेक्ट साइज है, और कीमत भी मेरे ख्याल से उस अनुपात में 140 रुपये बिल्कुल रिजनेबल है। तो अगर उसको पे भी ध्यान दिया जाए तो बेहतर रहेगा। उसमें क्या लिखना है आसिफ जी, मतलब आपके यहाँ कई प्रकार के नाम होते हैं ना, सर्व ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण। हाँ, तो वो आप व्हाट्सएप कर देगा, हरिओम जी के।
जी मैडम। अमर ज्योति का 21 कैलेंडर। अमर ज्योति 21 कैलेंडर जी, बहुत अच्छा। ठीक है, 300 है क्या? क्या 300 है? 300 है? वो अपनी जेब के हिसाब से बोल रहा हूँ, मूड आ जाएंगे तो। हाँ, लघु उद्योग भारती 21 कैलेंडर। लघु उद्योग भारती 21 कैलेंडर। हाँ, मणिकांत जी 25 कैलेंडर। देखते जाइएगा। रमेश देव जी को याद आ रही होगी ऐसे, उनकी सभा में इतने तो लाख में बात होती है। हाँ, और किसी का आवाज नहीं। बाजी खेड़ा समाज सेवा भारत में लपेट रहे हो, वो लेने वाली अभी स्वर्णकार समाज का नाम क्या है? तो सुझाव सराफा संघ में स्वर्णकार समाज 90% एक ही है। नहीं, दोनों एक ही है। उससे बड़ा कर रहे हैं ना, उससे बड़ा। सारी संस्थाएं तो सभी से जुड़ी ना है, सब आदमी वही होते हैं। चलिए ठीक। पंजाबी समाज 20 कैलेंडर। भैया AKS यूनिवर्सिटी की तरफ से 50 कैलेंडर। हाँ, एक बाकी तो हम लोग आएंगे, चाय पिलाएंगे। तेजस्वी फाउंडेशन से 20 कर। हाँ, तेजस्वी फाउंडेशन 20 कैलेंडर। आपके 1000 के लिए चार्ज पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तो गेट के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो हर वर्ष पीछे रहती है, तो कानून साथ रहते हैं, भाई साहब में रहते हैं, समाज एकदम सवाल रहते हैं। उसके बाद पटेल समाज है, उसके युवा लोग भी हमारे साथ थे, सेवा भारती थे। मुझे लगता है कि हम कचरा फेंकेंगे और फिर कोई उठाएगा, ये सोच बदलने की जरूरत है। हम 50 में हम 100 हो जाएंगे, पीछे उठाएंगे, हर बार यही करेंगे। इससे संदेश तो जा रहा है, लोग और चर्चा करने लगते हैं, बड़ा अच्छा है भाई साहब लोग कचरा उठा रहे हैं, तो चर्चा हर साल और 20 साल करते रहेंगे, उससे समस्या नहीं है लोगों वाली। इस बार हम लगभग 100 जगह कार्टून रखने वाले हैं, जहाँ पर हम आह्वान करेंगे कि उस कचरे को हम उस कार्टून में डालेंगे। उस कार्टून से हम कचरे को जो हमारी गाड़ी चलेगी उस पर भेजेंगे, क्योंकि ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि कचरा हमको उठाकर डस्टबिन में डालना है। ये उसका भाव है, ये भाव नहीं है कि हम फेंकेंगे ही फेंकेंगे क्योंकि पीछे उठाने वाले आ रहे हैं। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। ये हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी हमारी बैठक नहीं, रमेश जी भाई साहब से चर्चा हुई है, तो एक बात हमारे ध्यान में रहे। बाकी जो आगे चलने वाला विषय था समाज के, उस बैठक में मैंने बाहर था, मुझे जानकारी लगी। और चांदी जी ने तो एक बार हम लोगों के साथ, चांदी श्रीवास्तव जी पीछे साथ में थी, तो आप लोग मिलकर अगर योजना कर रहे हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है कि मातृशक्ति भी कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान में जुट के चल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अपने आप में एक बड़ा संदेश जाएगा। अब मेरा इसमें आग्रह है आप सभी से, हम समाजों की बैठक कई जगह तो हो चुकी है, कई जगह जो समाजों की बैठक होती है उसमें आह्वान करना है। हम समाज की ओर से जो सामग्री वहाँ पर रखते हैं, प्रसाद खिलाने के लिए आइसक्रीम बांटते हैं, कोई समोसा खिलाता है, कोई चने खिलाता है, तो उसमें ये आह्वान होना चाहिए कि खिलाएंगे ये एक विषय है, लेकिन उसका कचरा हम डस्टबिन में डालेंगे, ये संदेश हमारी बैठक से शुरू होगा तब होने वाला है। अगर हम उस दिन 5 बजे अनाउंस करेंगे कि सभी लोग जो कचरा है वो डस्टबिन में डालें, वो नहीं होने वाला। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम अपनी बैठकों में इस बात को आह्वान के रूप में लें, एक मैसेज दें कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे, हमें कचरा सड़क में नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना है। ये हम अपनी बैठकों में भी विषय बनाएं, तब जाकर हमारा जो स्वच्छता का विशेष अभियान है, इंदौर का नाम लेते हैं हम लोग, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश का ही है। इंदौर में लोग क्या करते हैं, आप कुछ
हाथ में खाने का सामान लेके ऑटो में बैठ जाइए और खाने के बाद उसको कचड़े को आप ऐसे बाहर फेंक दीजिए। ऑटो वाला ऑटो खड़ा कर देता है और उसको क्षमा करें, अगर आप नहीं खाएंगे तो उठा के फेंक दीजिए। जब एक एक व्यक्ति स्वच्छता को अपना विषय बनाएगा तब स्वच्छता में इसमें सोच बदलेगी, तब परिवर्तन आएगा। तो मेरा निवेदन है कि हम सबको ये अपने समाज की बैठक में आह्वान करना है। अगर 4 बिंदु पर आप चर्चा करने वाले हैं समाज की, एक बिंदु स्वच्छता सब लोग जोड़ दीजिए। ये भी एक बड़ा विषय है। हम जब इसको विषय बनाएंगे तो निश्चित रूप से अवेयरनेस आएगी, जो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है स्वच्छता महीने, ऐसा मुझे लगता है। शोभा यात्रा में दिखेंगे नहीं तो मेरा इसमें सुझाव है कि 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम आते हैं, तो जगह जगह पे अपन उसमें पोस्टर लगा के और जगह जगह पे वो ड्रम रखेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से उस कचरे को डाल सकेंगे। क्योंकि 11 तारीख को शादियों का सीजन नहीं है तो टेंट हाउस में ये ड्रम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये मेरा सुझाव है। किराया लगेगा? बड़े ड्रम दिखते हैं एक्चुअली, जब अपन निकलते हैं तो बड़े ड्रम दिखेंगे। की व्यवस्था तो हो रही है। संतों की पीड़ा पिछली बार उस संत तो चलने के लिए तैयार नहीं हुए, वो संत तो जयस्तंभ चौक से ही बाहर निकल गए। इतना कचरा वहाँ उनके सामने हो जाता है और वो जब चलते हैं तो संतों ने इतनी बड़ी पीड़ा उस बार व्यक्त की, समझाते समझाते, हालांकि वो निकल पन्नीलाल चौक से ही जाते हैं। तो इस पर पूर्ण रूप से ये विचार किया जाए कि आखिर यदि संतों को इतना आगे निकाला जाए ताकि जो है वो एकला अकेले चलें और उनके सामने कोई कचरा ना आए। कुछ संत तो ऐसे होते जो नंगे पाँव रहते हैं, उनको तो और भी मुसीबत होती है, बहुत कष्टदायी। हम लोगों को ही देख के कष्ट लगता है। साथ में चलते हैं लोग, उनका स्वागत करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पैरों के नीचे जूठा उनके जाता है तो पीड़ा तो होती है। इस पर या कमेटी और बैठ करके और नीचे यदि लिखा होगा तो शायद वो अट्रैक्शन ना हो। यदि हम रामचंद्र जी का जो जीवन चलचित्र दिखा सकें एक सीक्वेंस में, क्योंकि जैसे कोई ने बोला कि 50 प्रिंट हो चुका तो नीचे लोगों का नाम पहले से डलवा दिया। अच्छा ये वाला बाकी तो इतने से किया जा सकता है कि अगर जैसे रामचंद्र जी का जो चलचित्र है कि भाई वो पैदा हुए, फिर बड़े हुए, फिर केवट के साथ मिले, फिर लगभग वो किया, अगर ऐसा कुछ होगा तो अट्रैक्शन लाएगा। दूसरा एक बार मैंने पिछली बार ही बोला था कि जो मोहल्ला में अपन लोग जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा अपन देख के आए जिससे वो उसमें जुड़ जाए। तो ये मेरा एक विचार था, एक धागा देख सके अपन, जैसे राखी का एक धागा नॉर्मल सा हो, अगर हम उसको भी बांट सके कि ये लेके आपको चढ़ाने ही आना है तो शायद उस धागे की वजह से और लोग भी और एकत्रित हो सके। क्षेत्रों में 50 साल ट्रकों ने होगा बहुत कम होता है। मेरा निवेदन है कि 50 साल बढ़ाया विवाद है और 10 तारीख को कोई भी रामनवमी, मेरा एक सुझाव है कि 10 तारीख को भी उससे उपयोग किया जाए। हमारा ये इवेंट जो है इस ओवरब्रिज जो है फ्लाईओवर बना हुआ है, यहाँ से सर्विस चौराहा तक ये पूरा मार्ग जो है व्यापारिक क्षेत्र है और रविवार को भी खुला रहता है। और हमारी सभी शोभा यात्राएं जो भी निकलती हैं इस क्षेत्र में कभी नहीं आती। मैं चाहता हूँ शाम को 6 बजे इस फ्लाईओवर से उस ओवरब्रिज तक हम मसाल जुलूस के रूप में 500 या 1000 की संख्या में अगर निकलेंगे तो काफी बड़ी संख्या जो है ये इसको देख पाएगी कि कल रामनवमी की हमारी शोभा यात्रा भी है और रामनवमी की जो सजावट है वो इस क्षेत्र में भी कर देंगे तो सब पूरी तरह से रामनवमी हमें दिखाई देगी 10 तारीख को। और ये जो हमारा क्षेत्र अछूता रह जाता है वो भी हमारे लिए
इस शोभा यात्रा की एक अंग बन जाए। ये अच्छा सुझाव। आपका हिंदू सादर प्रणाम। मेरा सुझाव ये रहा कि जैसे हम कभी निकलते तो हैं फोटो रैली पे, चलते हैं, लेकिन बहुत लोगों में ये अवेयरनेस नहीं रहती कि हम आए क्यों हैं। उनको ये लगता है कि हम बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं या बसपा से हैं या मतलब एक पार्टी दल से हैं। तो मेरा सुझाव ये रहा कि हम अपनी मीटिंग में टिकुरिया टोला वाली जो करे थे उसमें भी एक सुझाव रखे थे कि हर गली जो मतलब जिस गली पे जाए या जिस मोहल्ले पे जाए उधर पे चौराहे आएगा और उस चौराहे पे हम अपना हिंदू धर्म की अनुशंसा पे अनाउंस करें कि हम किस पर्पज से घूम रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस भी आएगी कि 11 तारीख को रामनवमी शोभा यात्रा है, तो उसमें आना है। धन्यवाद। की जो रैली थी वो पहले जो अपनी सूचना में थी वो किस तारीख में थी? 8 को नहीं, 9 अप्रैल को थी क्या? 9 अप्रैल में थी क्या? पहले जो 9 अप्रैल की आई थी, इसलिए जो एक पॉकेट वाला जो बना हुआ है उसमें 9 अप्रैल लिखा हुआ है। अभी तक ऐसा ही होता था, जिस दिन अपन मार्ग में जो भ्रमण के निकलते थे तो उसके पहले हाँ, तो 9 अप्रैल लिखा है। अगर आप लोगों ने तय किया है 8 अप्रैल तो वो भी हो जाएगा, ये बदल जाएगा। इसमें अभी केवल 50 बने हैं ये नमूने के लिए। नहीं, उसको डेट चेंज कर लेंगे ना, ये वो 5 तारीख बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग अभी फाइनल बताइए। 5 का ही है, ठीक है। एक तो ये, लेकिन अभी आप अपन को बनेगा इसमें 9 लिखा है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। बाकी जो बनेंगे वो उसमें 9 कर देंगे, एक बात। दूसरी बात, आज की इस बैठक में कई लोगों को अपनी समिति के अलावा भी बुलाया है, कुछ नए चेहरे में दिख रहे होंगे। तो जैसे आप एक केसरी गुप्ता जी नई बस्ती हनुमान नगर से आए हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं। और बैठे कहा विनोद अग्रवाल जी हैं अपने, और भी जो है वो एक बार बता दें, हाथ खड़ा करते तो उनका भी एक बार नाम लिखा आ जाएगा। हाँ, राजकुमारी दीदी जो हैं वो संजीव भाई हैं, बैठे। हाँ बैठे। और भी बताइए, अपने राजेश भाई साहब के साथ में 2 दिन आए हैं, वो रहते हैं। एक बार आप लोग खड़ा हो जाए, बैठे। और भी जो नए लोग आए हैं, लोग को बुलाया है आज। संतोष बड़े शर्मा जी हैं जो एक व्यवस्था में हैं, और महला जी के साथ में ऐसे नहीं लोग हैं। तीसरी बात, अभी बैठक होते होते पूरा होते एक सामूहिक फोटो होगी जो प्रचार के लिए रहेंगे, वो समाचार पत्रों के लिए। तो बिल्कुल सब जाएंगे नहीं, यहीं बैठ के या जैसे भी बनेगी योजना पत्रक ले करके यहीं बैठ करके और चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ बताएंगे। फिर पीछे वाले फोटो होगी, तुरंत उठ के जाएंगे नहीं, यहाँ फोटो होगी उसके बाद जाएंगे पत्रक हाथ में लेकर एक प्रचार अभियान के हिस्से में करके मार्किंग करेंगे पूरा, और कचरा वाला के पहले साफ करवाना पड़ेगा। और अभी इसमें एक विचार और भी आया है कि अपने पास यहाँ का स्थान है ही है, एक स्थान यहाँ पर अंधेरी पुलिया के पास में, यहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था होगी। अंधेरी पुलिया से अपन जो बाजार तरफ आता है तो यहाँ भी पर्याप्त व्यवस्था होगी, तो कुछ गाड़ियाँ वहाँ भी खड़ी हो सकती है। नहीं, अभी तो यहाँ करते कोतवाली के पास वाले लोग, कोतवाली के पास में जहाँ पेटी वाले लोग हैं, पेटी वाले लोग हैं, तो वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ अपनी खड़ी, क्योंकि कार्यक्रम समापन होने के बाद सुभाष पार्क से जाना है तो लगभग बराबर डिस्टेंस पड़ता है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था वो भी नहीं है। और दूसरा एक सुझाव मेरा ये था कि अपन शोभा यात्रा के एक दिन पहले जो पैदल अपन निकलते हैं शोभा यात्रा मार्ग में, तो उसमें अपना प्रचार वाहन भी रहता है। तो प्रचार वाहन के साथ यदि माइक से अपन एक काम ये करें कि उस मार्ग में पड़ने वाले जितने घर हैं, तो अपन एक निवेदन अनुरोध करते चले कि अपने अपने घरों में झालर लगाएं और अपने अपने घरों में 5 दीप भी लगाएं, तो कम से कम अपना शोभा यात्रा में झालर लगाने की प्रथा जो है कुछ तो स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि इसका रिजल्ट अगले साल और अच्छा मिले। सिर्फ प्रचार करते करते अपन अनुरोध भी करते चले कि शोभा यात्रा तक जो है मैसेज नहीं आए, तो मुझे लगता है 30 से वो 3 हो गए। तो आप सभी को धन्यवाद। वो 27 लोगों को 3 लोगों को भी जो है आग्रह है कि वो 30 अप्रैल तक। दूसरा है एकल यूज ऑफ प्लास्टिक।
वन टाइम यूज ऑफ प्लास्टिक। हमारी जो शोभा यात्रा होती है जिस मार्ग से निकलती है, बड़े उत्साह से उसका स्वागत होता है और करीब 80-90 जगह 100 जगह उसका स्वागत होता है और सभी जगह प्लास्टिक का उपयोग होता था डिस्पोजेबल का। तो समिति ने पिछले 5-6 वर्ष पूर्व ये निर्णय किया कि डिस्पोजेबल का जो है निषेध होना चाहिए। और सचिन गुप्ता जी का मैं वेट कर रहा था कि जब वो आएंगे तब ये विषय होगा। तो पिछली बार जो है करीब 100 जगह ये स्वागत हुआ, उसमें 25 से 30 जगह जहाँ पे वो प्लास्टिक में जो है प्रसाद देते थे, स्वागत करते थे, उन्होंने नहीं किया हमारी समिति के आह्वान में। मुझे ध्यान है पंजाबी समाज, स्वतंत्र समाज, दिगंबर समाज, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एग्रीकल्चर, ऐसे बड़े बड़े मतलब 20,000 डिस्पोजेबल जो उस दिन हो सकते थे वो कन्वर्ट हो गए दोने में, कागज में। तो ये आह्वान हमारा बढ़े और जो 100 लोग हैं तो समिति में सचिन जी हम लोग सब जगह नहीं पहुंच पाते, तो आप लोग जो है ज़्यादातर रहते हैं स्वागत में, तो सबको प्रेरित करें। अब बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो प्लास्टिक के अलावा भी जिससे हम स्वागत कर सकते हैं। मेरा निवेदन है इस विषय को भी अपन तेजी से ले जाएंगे। पिछली बार 30 जगह हम सफल हुए, इस बार कम से कम 70 जगह हम सफल हों, ऐसा मेरा अभी जयंती भी है और वो बैठक भी अपनी कर रहे हैं। जैसे जायसवाल समाज ने बैठक की और रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर वो पत्रक बनवा रहे हैं और पत्रक समाज में बांट रहे हैं। इसी प्रकार से अभी 3 तारीख को साहू समाज की महाधर्मा जयंती आयोजित हो रही है, तो वो भी पूरे समाज को रामनवमी शोभा यात्रा में आना है, ऐसे करके पत्रक बनवा रहे हैं। हमारे भी बच्चे में जो समाज हैं उनसे संपर्क करके उनसे कहें कि वो पत्रक के माध्यम से या सीधे मिल करके पूरे समाज को जागृत करें कि वो पूरा समाज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे। जितना जुलूस निकलता है, शोभा निकलती है, तो होता क्या है कि हर चौराहे मोटरसाइकिल वाले घुस जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले घुस जाते मानते नहीं और अपने जो है उपस्थित होता है। तो उसमें प्रशासन से ऐसा करे कि रूट डाइवर्ट करने होते मोटरसाइकिल वाले घुसते हैं, जिससे अपना जो संचलन खराब होता है। आशीष जी तो वही मिलती है बाद में स्वच्छता विभाग, तो उस व्यवस्था को सभी उपयोग करें, इसलिए अंततः रोकें। मतलब ये है क्योंकि हम लोग के वही तो मजा लेने के समय रहता है, उस समय व्यस्त रहते हैं। तो इस प्रकार से तो ये है। दूसरा अभी जो सभी जी उपस्थित है अभी यहाँ पर जो है, इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ हमको बताइएगा। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारे पूरी शोभा यात्रा के चित्रांकन हमारा बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, जैसे एक इवेंट का इसकी कोई छोटी डॉक्यूमेंट्री बन सके पूरी योजना की, पूरी छोटी डॉक्यूमेंट्री। जो कई बार के लोग मानते हैं कि आप हमको भेजिए तो उसको कहेंगे दिखाएंगे, क्योंकि आप इस विभाग में जुड़े हुए हैं। यदि इस चीज में आप अनुभव के साथ जुड़ के और आपको कैसे क्लिपिंग चाहिए, आप पर्सनल क्लिपिंग करवा लीजिए, उनसे ले लीजिए। वो यात्रा का लाइव प्रसारण भी करते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, लेकिन इसकी छोटी डॉक्यूमेंट्री जो 5-7 मिनट में पूरा विषय कवर हो सके, ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसकी योजना में आपको जो लगेगा आपके बाकी जानकारियाँ अनिल जी हैं, मनमोहन जी हैं, विभाग जी जिनके पास इसके डेटा रहते हैं, अशोक जी के पास इसका सारा डिजिटल रहता है, इसको एक समन्वय करके करेंगे। एक्चुअली हम अभी बात कर रहे थे सभी समाज की तरफ से पत्र बनने जा रहे हैं और समाचार पत्रों में भी ये दिए रहा है पूरा अपना विषय दिया रहा है। अगर इस विषय में अगर अपनी पार्किंग की सुविधा जिसमें सिर्फ हम बोर्ड लगाते हैं, इसकी भी एक लाइन दे दी जाए कि पार्किंग गुरुद्वारे के सामने रेलवे ग्राउंड में की जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को जो इसकी जानकारी रहती है वो पार्किंग में अपने आप पहुँच जाएंगे। ये पत्रक में भी आ रहे हैं समाचार। मैं एक विषय झांकी के संबंध से रख रहा हूँ। वैसे तो आज ये कार्यकर्ता बैठक है, लेकिन इसमें हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो अपने अपने समाजों में भी जुड़े हुए हैं और
अपने अपने समाजों से विशेष रूप से झांकियाँ निकालते हैं और साथ में सम्मिलित होते हैं। इस बार शोभा यात्रा का समय भी परिवर्तन किया गया है, 4 जनवरी 2005 बजे से किया गया है। इसलिए जो वहाँ पर जो झांकियों को क्रमांक आवंटन करते हैं वो दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि जो भी झांकियाँ लगाना चाहते हैं वो 3 बजे से पूर्व भी वहाँ पर ले आकर के आवंटन करा लें ताकि वो व्यवस्था बाद में न हो। और जो भी अपने समाजों में झांकी बनवाते हैं कृपया उसकी हाइट पे विशेष ध्यान दें। हाइट ज़्यादा हो जाने से मार्ग में बहुत ज़्यादा शोभा यात्रा को रोकना पड़ता है और बैनर्स लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं तो नहीं निकल पाते। तो उसमें वैसे तो हाइट 10 फुट करने के लिए मैक्सिमम अपन 11 फुट जमीन से लेकर कई लोग 11 फुट अपने रात या जो गाड़ी है उसके ऊपर चला देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है। पत्रक ले लीजिए हाथ में। मेरा 1000 का कैलेंडर का टारगेट था, वो पूरा हो गया। इसलिए चाहूँगा जोरदार तालियां। और एक आदमी भी बचा हुआ है 1 लाख बार, वो भी इस बार का हो जाएगा। जोरदार तालियां। और कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए तामकार समाज के महामंत्री प्रदीप तामकार जी से निवेदन करूँ, आए सबका आभार व्यक्त करें। जय श्री राम। हिंदू पर्व समय समिति के माननीय सभी अधिकारियों और आए हुए सर्व समाज के सभी आनंद बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी ने ताम्रकार समाज को ये अवसर दे करके गौरवान्वित किया है, उसके लिए फिर से धन्यवाद। जय श्री राम।